हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का आज हम ब्लूप्रिंट देखेंगे, जो कि सत्र 2021-22 का है। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो ब्लूप्रिंट है आपका क्वेश्चन पेपर का, ये आपका इस प्रकार से है। आपका 80 अंक का पेपर होगा, समय 3 घंटे आपको मिलेगा। आपके जो सेक्शन होंगे पेपर में, सेक्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। इन सेक्शंस में से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूं, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन किस नंबर के होंगे मैं आपको बता दूं। सेक्शन एक में आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे, अनसीन पैसेज 1, अनसीन पैसेज 2। ये आपके 10 नंबर के होंगे, यानी कि दोनों ही अनसीन जो पैसेज पूछे जाएंगे वो 5-5 अंक के होंगे। और अनसीन का मतलब ही यही होता है जो आपने कभी ना देखो हो, तो ये ऐसे पैसेज आपके पूछे जाते हैं और उसमें जो क्वेश्चन है वो भी नए ही होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं वहीं पर पढ़ के, ठीक है। तो अनसीन पैसेज आपका हो गया 10 नंबर का, ठीक है। ये आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ये आपके 2 प्रश्न हो गए इसके। सेक्शन बी में जैसे ही हम आते हैं तो नोट मेकिंग, और जो नोट मेकिंग में जो समरी है इसकी वो भी पूछी जाती है। नोट मेकिंग और समरी से टाइटल और नोट आपको बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका पूछा जाएगा नोट मेकिंग से संबंधित होगा। 4th क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन बी के अंतर्गत ही, लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका अथवा में भी हो सकता है या फिर अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लॉन्ग कंपोजिशन में ऐसे, आर्टिकल और पैराग्राफ ये आपसे लिखने को आता है, ठीक है। पैराग्राफ आपको लिखने को आता है, ऐसे लिखने को आता है, और आर्टिकल से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल कोई उसमें आपको क्लू दे देंगे, उसके हिसाब से आपको आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, आपको पिक्चर बना के दे देंगे, उसके हिसाब से आपको पैराग्राफ लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं, वो अथवा में होते हैं, तो ऐसे के अथवा में ये होगा या इसके अथवा में ऐसे होगा। तो इस प्रकार से आपको एक कोई करना होता है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 16 अंक के आपके पूछे जाने हैं सेक्शन बी के अंतर्गत, और जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन जो होगा आपका नोट मेकिंग का वो होगा 4 नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं। और लेटर का भी 4 नंबर का होगा, लेटर इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर का। और जो ऐसे वगैरह है वो आपका 5 नंबर का होने वाला है। और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन ये आपका एक जो है वो 3 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इस प्रकार से इससे आपको टोटल 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से आपका नंबर रहेगा। 4 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में से पूछे जाएंगे और ये आपके 16 अंक के होंगे, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन सी है, जिसमें ग्रामर है। ग्रामर में फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, डू एज डायरेक्टेड होंगे। डू एज डायरेक्टेड में जैसे आपको आते हैं वाक्य, जैसे चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू, ठीक है। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वो आपको करने होंगे। 10 नंबर का आपका ग्रामर पूछे जाना है। 5-5 यानी कि 5 आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, 5 आपके डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 10 अंक आपके होते हैं, 2 प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन डी में, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक है, जो आपकी टेक्सचुअल एमसीक्यूज, जो आपकी बिहीव पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। उसमें से एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे, वो 6 अंक के पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे, 6 प्रश्न होंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस या पोइट्री, जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट और पोइट्री है, ये आपका 6 अंक का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 6 अंक का ही इसमें से पूछे जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अंक का है क्वेश्चन, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे आपके बिहीव जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से, तो वो आपसे 2-2 अंक के 6 प्रश्न होंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, ठीक है, तो पोएट्री में से 2, और मूवमेंट जो आपकी बुक है उसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बिहीव में से, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से, जो 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पोइट्री से 1 पूछा जाना है, जो कि आपका 3 अंक का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंक यहाँ पर 3 ही लिखे हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम मूवमेंट, जो आपकी मूवमेंट बुक है उसमें से 1 पूछे जाना है 3 नंबर का। इस प्रकार से 44 अंक का आपका पूरा टेक्स्ट बुक में से पूछे जाना है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से ध्यान में रखना है, उसके अनुसार पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 16 जो क्वेश्चन है वो आपके इस टेक्स्ट बुक में से बनेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये ब्लूप्रिंट हो गया। और यहाँ पर प्रश्न पत्र किस प्रकार से होगा, यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु निर्देश दिए गए हैं। 1, 2, 7, 8, 9 और 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और 1 अंक उसके लिए निर्धारित होगा। उसको छोड़कर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन भी होंगे। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इसका मतलब है जैसे एक चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि अथवा में है तो उसी
यूनिट्स से वो क्वेश्चन होना चाहिए और उतनी ही कठिनाई वाला होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि अथवा वाला ज़्यादा कठिन हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं और 20 अंक आपके प्रोजेक्ट के लिए आवंटित हैं। और जो हटाया गया सिलेबस है मैं आपको शो कर दूं यहाँ पर। कक्षा 9वीं के लिए अंग्रेजी का जो हटाया गया सिलेबस है 2021-22 के लिए, ये है आपका, ये सिलेबस आपका वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपकी छमाही परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये जो बिहेव के जो चैप्टर्स हैं, मूवमेंट के और पोएट्री में से जो चैप्टर हैं, इनको हटा देना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अन्य विषयों के ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।